हेलो बच्चों, आज हम आपसे पोटेंशियोमीटर का यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, देयर आर टू यूजेस। फर्स्ट इज फाइंडिंग द ईएमएफ ऑफ सेल एंड सेकंड इज फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये एक सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये जिससे कनेक्ट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ये कनेक्टिंग वायर्स हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो रही है वो आई करंट फ्लो रही है। T1 एंड T2 आर टू टर्मिनल्स, तो V at T1 माइनस V at T2 इक्वल टू V, तो I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। एक एग्जांपल है कि इसमें इस सेल का EMF 2 वोल्ट और बैटरी का EMF 4 वोल्ट है। इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है। इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर करेगा, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी I1 इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 एम्पियर। सेकंड एग्जांपल, अगर इस सेल का EMF 4 वोल्ट और इस बैटरी का EMF 4 वोल्ट और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल, अगर इस 6 वोल्ट का ये बैटरी होगा, ये 4 वोल्ट का बैटरी होगा, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा, जो करंट फ्लो होगी 1 एम्पियर। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ए और बी, ए फर्स्ट एंड एंड बी सेकंड एंड, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी एलिमिनेटर से। इसमें इसका रेजिस्टेंस R0 है, कनेक्टिंग वायर, और जो बैटरी एलिमिनेटर है उसका रेजिस्टेंस R0 है, उसका वोल्टेज V0 है। इसमें जो बैटरी एलिमिनेटर के थ्रू जो करंट फ्लो रही है वो I0 फ्लो रही है, और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R0, इसका लेंथ कैपिटल L0। इससे जिस सेल का ईएमएफ फाइंड करना होता है उस सेल को कनेक्ट कर देते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज स्मॉल r है, इसका ईएमएफ ई है, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं कैपिटल R, और की से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर इसको इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो ये बैलेंस कंडीशन में होता है। इससे इसके थ्रू जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं, जॉकी को इस वायर पर टच कराते हैं, तो P इज बैलेंसिंग कंडीशन एंड P डैश एंड P डबल डैश। अगर P डबल डैश पर इसको टच कराएंगे, जॉकी को P डबल डैश पॉइंट पर टच कराएंगे, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड्स फ्रॉम P डबल डैश टू P1। अगर P डैश पर टच कराते हैं तो करंट का डायरेक्शन P1 टू P डबल डैश हो जाएगा। फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, नेक्स्ट I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेल के साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर देते हैं इसके पैरेलल में, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी पॉइंट। अब इसको बैटरी एलिमिनेटर से कनेक्ट कर देंगे, V0 इसका वोल्टेज है, इसका रेजिस्टेंस R0 है, इसमें करंट I0 फ्लो रही है। तो इसको गैल्वेनोमीटर को जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं जब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो ये बैलेंसिंग कंडीशन होता है। नो करंट, potential difference between A and K is balanced by potential difference between A1 and P1. A1 and P1, this is balanced by A1 and P1, or this is balancing point Q. तो V at A1 minus V at P1 equal to V at A2 minus V at P2. This is connecting wires. तो इक्वल टू IR इक्वल टू E कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो V at A1 माइनस B at P1 इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R।
तो V at A1 माइनस V at P1 इक्वल टू म्यू L डैश, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। L dash is less than L from first and second, E upon 1 plus small r by capital R is equal to mu L dash। तो from this equation star and second equation, तो equation star by second equation equal to E upon 1 plus small r by capital R equal to mu L upon mu L dash equal to 1 plus small r by capital R equal to L upon L dash। L dash ये जब कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इसके पैरेलल में, तो वो बैलेंसिंग लेंथ L डैश होता है, और पहले बैलेंसिंग लेंथ जब इसमें सेल कनेक्ट था तो L था। तो उस कंडीशन में स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू L बाय L डैश माइनस 1, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L बाय L डैश माइनस 1। स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल।